कहा था कि हम मुख्य द्वार पे ही स्वागत करेंगे और सब ऐसे बैठेंगे कि एक परिवार है और सब एक दूसरे को सुनेंगे। जीएल यादव जी के बारे में अभी जैसे कि महेंद्र सर ने कहा कि ये सभी को जोड़े रखते हैं, तो आपको बताना चाहूँगी 31 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जीवन यापन के लिए भी कार्य करते हैं, लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए भी कार्य करते हैं। आप 1997 से पपत जी का कार्य कर रहे हैं और 2023 से जब इनको लगा कि मेरे काम में भी कुछ उलझने हैं, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है राजस्थान प्रॉपर्टी पीड़ित जन मध्यस्थता समिति, जिसके माध्यम से भी ये जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। आपको गुलशन ग्रोवर जी के द्वारा और आपको सोनू सूद जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है और आपको राइजिंग भारत सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप डायरेक्टर हैं अमरावती रियल एस्टेट के, अध्यक्ष हैं राजस्थान PPGMS ग्रुप के, प्रचारक हैं आप ब्रह्मा कुमारीज के। और सबसे बड़ी बात, आज हम सभी को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जीएल यादव साहब को आपकी जोरदार तालियों के साथ आवाज देना चाहूंगी कि वो आए और अपने शब्दों से सभी का स्वागत करें और इस कार्य के पीछे आपकी क्या सोच रही वो आप हम सभी से साझा करें। वेलकम सर। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। साधु महात्मा, समाज सेवी, भामाशाह, सब लोग, राजयोगी, ब्रह्मा कुमारी बहनें, सभी लोग आज यहाँ पधारे हुए हैं और ये मेरे बहुत ही गर्व की बात है। इस प्रोग्राम को अनाउंस किए करीबन 1.25 महीना हो गया, बड़ी खुशियाँ चल रही थी और बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन 14 तारीख को मेरे को एक दुखद समाचार लगा। अब उसके बीच में मेरे बड़े साले साहब बिल्लू चंद्र यादव का स्वर्गवास हो गया और अचानक अंधकार आ गया। तो फिर मैं सोचने पड़ गया कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर जो कुछ महानुभावों ने कहा कि प्रोग्राम आपका ऐसे है, आप प्रोग्राम कीजिए। इसी बीच में आज मेरी आराधना में एक साथ नहीं है, नहीं तो वो भी तो अच्छा लगता। तो आप सभी लोग से एक मिनट उस महान के लिए मैं श्रद्धांजलि, बहुत श्रद्धांजलि देने कहता हूँ कि हमें उस साधना के लिए एक मिनट की श्रद्धांजलि दें। इसमें सम्मान समारोह, डांस से मार्केटिंग, मेरी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग, अलग अलग प्रकार से मैंने प्रोग्राम किए हैं। लेकिन वो प्रोग्राम करते करते मेरे को ऐसा कई दिनों से विचार आ रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे भी विचार आया था। मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को उनकी सेवा के लिए डॉक्टर, पुलिस वाले घर जा जा के मैंने उनको अवार्ड दिए हैं, उनका सम्मान किया है। उसी बीच में मेरे को सम्मान आया कि साधु महात्मा, समाज सेवी, राजनेता, ये लोग कैसे भाग भाग के पब्लिक की सेवा करते हैं, इनका सम्मान कोई नहीं करता। मैंने देखा है यहाँ बैठे हुए हैं जो जिनके घर में बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे को इस चीज़ का चंदा चाहिए, हमारे को मंदिर बनाना है, हमारे को धर्मशाला बनाना है, वो लोग किसी को भी खाली नहीं जाने देते हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं नाम लूँगा हरसाई जी यादव, यहाँ विराजमान है भामाशाह माता दीन जी गुजर। अभी अभी इन्होंने त्रिवेणी धाम के अंदर 5 करोड़ रुपए देके यहाँ बैठे हुए हैं। इनके लिए भी एक बार ताली बनती है। तो ऐसे ऐसे भामाशाह बैठे हैं। हरसाई जी को मैं जानता हूँ, कई बार मैं गया हूँ, ये किसी बंदे को खाली नहीं जाने देते हैं। मैं महेंद्र जी के घर में मेरा जाना जाना होता है, तो किसी को भी कोई भी आएगा, रसीद काट रहा है, कोई मंदिर के नाम से पैसे ले रहा है, कोई प्रोग्राम में बुला रहा है, ये लोग पैसा खर्च करते हैं और उसके प्रोग्राम में जाते हैं। उस बंदे को कितनी खुशी होती है। यानी कि ये लोग कैसे अपने घर बार को छोड़ करके कैसे दूसरे की जाके सेवाएं कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठे साधु महात्मा महामंडलेश्वर बैठे हैं, वो कैसे अपने जीवन को पूरा त्याग और तपस्या में लगा रहे हैं, वो पूरे अपने परिवार को छोड़ रहे हैं और जाकर के वो सेवाओं में लग रहे हैं। मेरे बीच में बैठे हैं बलराम जी यादव, ये भी बहुत सारी समाज सेवाएं करते हैं, ये भी किसी को अपने घर से खाली नहीं जाने देते हैं। तो मैं ऐसे भामाशाहों को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन सभी का सम्मान करता हूँ। और ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो व्हाइट ड्रेस में आप देख रहे हैं, इनका तो बात ही क्या है। लोग पैसा लगाते हैं, लोग टाइम लगाते हैं, इन्होंने तो पूरा जीवन ही सुहाग कर दिया। इसी बीच में बैठे हमारे बीच में हमारी जो मार्गदर्शन है, हमारी सीनियर है, हमारी जान है, हमारी सब कुछ है, सुषमा दीदी जी, वो मेरे को यानी कि मैं जब 95 में संस्था में जुड़ा था तो
कुछ दिन कुछ हालत कुछ अलग थे और आज कुछ अलग हैं। तो मैं ऐसी प्यारी दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं इनके लिए भी एक बार ताली चाहता हूँ। इसी बीच में हमारे चंद्रिला बहन जी हैं जो बहुत नरम स्वभाव से हमें कैसे भी रास्ते पे ले आती हैं और हमें सेवाओं में लगाती है, हमारा भाग्य बनाती है। मैं उन दीदी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में आई है रमा दत्ता जी, ये सिटी पैलेस का मैनेजमेंट संभालती है और काफ़ी दिनों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटे से निमंत्रण पे ये आई है, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपूर्वा जी दिल्ली से आए हैं और अपूर्वा खन्ना दिल्ली से आए हैं। इनका हर क्षेत्र में एक व्यापार भी है और हर क्षेत्र में इनका एक मकान भी है। तो इतने बड़े बड़े व्यापारी मेरे बीच में बैठे हुए हैं, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। शकुंतला रावत जी पूरे मंत्री जो है, ये भी एक मेरे निमंत्रण से यहाँ पे आई हैं, मैं इनका भी सम्मान दिल से करता हूँ। तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सुरेश जी यादव हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। हमारे गाँव के सरपंच साहब अर्जुन जी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। डॉक्टर साहब राम गोपाल जी यादव SMS के, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। DR यादव जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अब हमारे बीच में दीदियाँ तो खूब सारी बैठी हुई है। अब ये दीदियाँ सोचेंगी भाई तूने तो मेरा नाम ले लिया, कल तेरे को देख लूंगी मैं। तो ऑल दीदियाँ हमारे लिए ऑल द बेस्ट हैं। दीदियों से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और तो मैं सभी दीदी को एक ही साथ सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप तो मेरी जान का सब कुछ ही आप हो। आप हैं तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, नहीं मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो। बताओ आपने आपने मतलब डांट के भी मुझे ठीक किया है। बहुत जगह मैंने गलतियाँ की हैं। सुषमा दीदी ने मुझे डांट के ठीक किया है, मैं ऐसे ठीक नहीं हो गया हूँ इतना आसानी से यहाँ खड़ा होने लायक नहीं बनाऊँ मैं। तो मैं सभी दीदियों को एक साथ धन्यवाद देता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा है, गौरवशाली दिन है। और मैं वैसे भी लकी हूँ कि दीदी का माउंट आबू जाने का प्रोग्राम था और किसी कारण से वो कैंसिल हो गया और दीदी हमारे बीच में है। तो मैं दीदी को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले ये धरती मेरे माथे की चंदन है और आप आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पे अभिनंदन है। तो मैं दीदी जी को बुलाना चाहूँगा सम्मान के लिए। मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को और मैं पूछता हूँ भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को। तो एक बार ताली दीदी जी के लिए हो जाए। मैं सभा में से दीदी को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले रूपा दीदी अजमेर दीदी का सम्मान करेगी। लक्ष्मी दीदी बनीपालक, लक्ष्मी दीदी कोटपुर की, जयंती दीदी बाबूनगर, स्टेज पे आएंगे और दीदी जी का सम्मान करेंगे। योगी दीदी अजमेर, उर्मिला दीदी कोटा, हेमा दीदी जयपुर, दीदी जी का स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद लक्ष्मी दीदी जी बनीपालक, जयंती दीदी बाबूनगर, लक्ष्मी दीदी कोटपुर, आप सभी दीदी का सम्मान करेंगे। मैं महिला शक्ति के रूप में शकुंतला रावत जी को बुलाना चाहूँगा कि वो भी दीदी का सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में मैं रमा दत्ता जी को भी बुलाना चाहता हूँ कि वो भी दीदी जी का सम्मान करेंगे। अभी देवी में दिन चल रहे हैं, तो जितना दीदियों का सम्मान हो जाए उतना ही कम है। जो सम्मान करेंगे वो दीदियाँ ऊपर ही रहेंगी। हमारे बीच में माउंट आबू से आए हुए जबीर भाई जी भी बैठे हैं। भाई जी आप भी आओ दीदी के सम्मान करने के लिए। हमारे बीच में चंद्रा दीदी जी भी बैठे हुए हैं, वो भी आए और दीदी का सम्मान करें।
श्वेता सिंह जी हमारे बीच में बैठी हुई दिल्ली से बधाई हुई। श्वेता सिंह जी आप भी उपराय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की सर्व क्षमता में सब प्रिय भाई एवं बहनें और आज की सभा की विशेष शक्ति हमारे पूजनीय संत महात्माएं, आप सबको तहे दिल से बहुत 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 बधाई, प्रणाम, नमस्कार। ग्यारसी भाई जी ने एक अच्छा कार्यक्रम रखा जिससे कि सबको प्रेरणा मिले कि समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे गुणी जनों को ढूंढते हैं, योगी जनों को ढूंढते हैं, विश्व कल्याण की भावना रखने वालों को ढूंढते हैं। दुनिया में काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से करते हुए समाज सेवा कहलाते हैं। समाज सेवा के साथ साथ विश्व परिवर्तन हो, उसके लिए स्वयं में आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई एवं बहनें, आप उनको जिज्ञासु कहें, विद्यार्थी कहें, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें, सब अपने जीवन को पवित्र बनाकर और योग तपस्या के द्वारा विश्व के परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों का ये विश्वास है कि अब ये कलयुगी दुनिया बदलने वाली है और नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। सतयुगी दुनिया जहां देवी देवताओं का राज्य होगा, जहां के लिए कहते हैं शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, जहां पर हमारे यहाँ भारत में कितने गीत भी बने हुए हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जरूर कभी ऐसा समय रहा है। तो आज हम आप सबको यही खुशखबरी देने वाले हैं कि अब वही समय आने वाला है जो डाल डाल पर सोने की चिड़िया, केवल सोने की चिड़िया, वो स्पून की कोई चिड़िया की बात नहीं है, लेकिन हमारा देश ही इतना धन धान्य से संपन्न होगा जो किसी को भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी का एक ये बहुत बड़ा मूवमेंट कार्य कर रहा है और वह मूवमेंट है कि हम सबके लिए अपने अंदर शुभ भावना रखें और शुभ भावना का दान दें। हम सब अपने अपने तरीके से भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, माला जपते हैं, ये सब करते रहें, लेकिन उसके साथ बाद में हम पूरे विश्व को अपना ये योगदान, ये शुभ भावना दें कि ये सारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं, इनका कल्याण हो, इनका भला हो, ये सब श्रेष्ठ कार्य करें।
लेकिन हम क्या कर लेते हैं, पाठ पूजा भी कर लेते हैं, अच्छे कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये ऐसा और वो वैसा ये भी कर लेते हैं। तो हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लाएं कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमारा परिवार लौकिक परिवार हो, माँ बाप भाई बहन भाभी ननद कोई भी रिश्ता हो, सबके लिए शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली भावना रखें। ये सब बहुत अच्छे है। अड़ोसी पड़ोसी समाज मोहल्ला कॉलोनी सबके लिए अपने मन में ये संकल्प लाए। ये सब सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और ये सब सर्वशक्तिवान के कार्य को करते हुए इस संसार का परिवर्तन कर रहे हैं। तो हर घड़ी हमारे अंदर श्रेष्ठ चिंतन रहे सबके लिए, चाहे वो भाई भाई हो चाहे मामा चाचा। तो अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना ये प्रैक्टिकल में ध्यान करने, साधना करने, मेडिटेशन करने, राजयोग करने। योग का अर्थ ये नहीं है हम बैठ गए, आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिया, ये एक बैठकर अभ्यास करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, जो मैंने अभ्यास किया उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सबको दिखाई दे। तो प्रैक्टिकल स्वरूप है हमारा अपना व्यवहार, प्रैक्टिकल स्वरूप है हमारा बोलचाल। हम जिसके लिए बोलें शुद्ध बोल बोलें, दुआओं भरे बोल बोलें, आशीर्वाद के बोल बोलें। ये कहना तो कितना आसान है, ये बेकार है, इससे बच के रहना। लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति से आप जो भी मदद करेंगे ना देने वाला भी आपको देगा। तो आज से हम अपने अंदर ये संकल्प करें, कम से कम अपने अपने परिवार में, चाहे बहू बेटा है, सासू है, ननद है, बहनें हैं, भाई हैं, मेरे परिवार का एक एक व्यक्ति उस सर्वशक्तिवान की संतान, सब बहुत अच्छे। अगर हमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे आप अच्छे हैं या नहीं, आप कहेंगे जी आप बताइए क्या बुराई है, हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ये कहती हूँ हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे मित्र दोस्त कैसे होंगे, मेरे पड़ोसी कैसे होंगे, वो भी तो अच्छे होंगे या नहीं होंगे? या कहेंगे मेरा पड़ोसी तो ऐसे ही है, मेरी भाभी तो ऐसी है। ये जो हमारा इंटेंशन है इसको हमें बदलना है, इसी को साधना कहते हैं। तो आज से हम सब भाई बहन जो भी यहाँ बैठे अपने अंदर यही प्रतिज्ञा करें, यही संकल्प लें कि हमें सबके लिए अगर बोलना है तो अच्छा ही बोलना है, अगर कहना है तो कुछ शुद्ध वचन ही कहने हैं, कुछ सुनाना है तो दूसरे को आगे बढ़ाने की बात ही सुनानी है, तभी हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। यही मेरा शुभ भावना आप सबके लिए है। आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी रहें, अपने जीवन में सदा आगे बढ़ें, अपने जीवन, अपनी झोलियां खुशियों से, दुआओं से भरें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। तो अभी चलिए 1 मिनट के लिए आप जहां जहां भी बैठे हैं, कुछ सेवाधारी जल सेवा आदि भी कर रहे हैं, वो भी कृपया बैठ जाए साइड में, और जहां भी हैं हम वहां बैठ जाएं और 2-3 मिनट के लिए
हम स्वयं स्वयं के भीतर में चले। तो थोड़ा सीधा होकर बैठेंगे। मैं आपको कुछ प्रेरणाएं देती रहूंगी। शब्द रटने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका भाव पकड़कर अपने अंदर उस भाव को लाएं, महसूस करें। तो चलो चले अपने भीतर में, स्वयं स्वयं को कहें, मैं एक शुद्ध आत्मा, मस्तक के बीचों बीच विराजमान, मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान, शिव पिता परमात्मा का आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मुझ आत्मा की झोली परमात्म दुआओं से, परमात्म वरदानों से भर रही है, जिससे मन और बुद्धि एकदम शीतल स्वच्छ हो गया है। मैं आत्मा सचमुच भाग्यवान शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, पवित्र ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रानी दीदी टीवी मुंडा से उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि एक भजन की प्रस्तुति दें और बस उसके बाद हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट विद्युत तारा सिंह जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सब प्यार से बोलिए ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से विशेष रखे गए कार्यक्रम में हमारे सुषमा दीदी जी और चंद्रकला दीदी जी का विशेष हम ऊपर हाथ करके ताली बजाकर बहुत जोर से स्वागत करेंगे। यही दीदियाँ हैं जिन्होंने बचपन से हमें पाला और तैयार किया और आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के लिए विशेष दिन कि आज 50,000 बहनों हमारी बहनों को 50,000 बहनों को जो परम शिक्षक परमात्मा शिव है, जिन्होंने इतना योग्य टीचर्स को बनाया कि भारत के अलावा विदेशों में भी ब्रह्मा कुमारी बहनें जाकर के परमात्मा शिव का संदेश दे रही हैं। ऐसी योग्य 50,000 बहनों के लिए जो नवरात्र चल रहे हैं के लिए जोर से तालियां बजाकर आज उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या हाल है? कैसे आप सब ठीक, सब बढ़िया? आप आगे तो और कैसे बोल गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो पट्टी जी, आओ इधर। आप आगे ना, दोस्त आगे से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। सर
परवीन जी देख ले सो अब स्वागत करना चाहेंगे आप सभी कैबिन के साथ म्यूजिक के साथ सेलिब्रिटी गेस्ट बिंदु दारा सिंह जी कैबिन के साथ एवरीवन Soy la dueña de la sala sagrada. इनवाइट करेंगे बिग बॉस सीजन 3 के विनर और सहज और सरल रहने वाले, हम कहेंगे एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले, लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए करता रहने वाले और अपने पिता के पद चिन्ह पर आगे बढ़ने वाले हमारे साथ हैं एक्टर बिंदु दारा सिंह जी का कैबिन के साथ मैं इनवाइट करूंगी कि वो स्टेज पर आए। साथ में रिक्वेस्ट कर आप सभी को बताना चाहूंगी गर्ल कमर इस हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों में आपने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता है और आज हमारे इस कार्यक्रम के आप सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, हार्टी वेलकम सर ऑन द बिहाफ ऑफ राजस्थान पीपीजे एमएस ग्रुप जयपुर, राजस्थान मानव सेवा सम्मान रत्न आप सभी के बीच में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं जीएल यादव, डॉक्टर जीएल यादव साहब से और श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सबका स्वागत करें। एक खास दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, अभी आपके लिए महाभारत की प्रस्तुति भी देने वाली है। सो एक बार गुलाबी लगने वाली जोरदार वाली तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तो अवार्ड की कैटेगरी को हम आप सभी के बीच में आगे बढ़ाने वाले हैं कि अपनी बदनामी को यूं न छुपाइए और बिंदु दारा सिंह जी हमारे साथ है, दूसरा जोरदार तालियां तो बजाइए। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच आगे बढ़ती हुई
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विराजें, क्योंकि श्वेता जी प्रस्तुति देने वाली हैं, उसके बाद हम इस अवार्ड की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आपकी हुई है प्रस्तुति और श्वेता के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप खास दिल्ली से हमारी जानिए एक्ट्रेस हैं। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण बात करने जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर जी यादव साहब से और साथ ही बिंदु तारा सिंह जी से कि वो भी मंच पर पधारे। श्वेता ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा कुमारी मातृ विश्व की ऐसी संस्थान है जो कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है। तो आज हम सभी को स्वयं जागरूक होना होगा। इस रुपये के बाद मंच पर उपस्थित है, तो यार थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए माइक का प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइएगा, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि आज ये मंच है आध्यात्म का भी, तो मंच है कला का भी, मंच है समाज सेवा का भी, तो मंच है बिजनेसमैन का भी। अपने अपने क्षेत्र में नाम हासिल करना और समाज सेवा में तत्पर रहना, ऐसी कड़ी आपके बीच में आज यहाँ पर उन्हीं के सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर जी.एल. यादव साहब। तो आप सभी के बीच में बिंदु तारा सिंह जी और जी.एल. यादव साहब ने शुरुआत की है। सबसे पहले सुषमा दीदी को इस सम्मान से नवाज कर हम सभी को अनुरोध किया है। इसके पश्चात में और ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सर के लिए सुप्रीम सोल का ये मैसेज आप सबकी तरफ से।
इसके बाद श्री हरिओम काशी महाराज लक्ष्मी नारायण मंदिर परमानंद कोड़ी शाहपुरा से। लक्ष्मी नारायण मंदिर परमानंद कोड़ी शाहपुरा से श्री हरिओम दास जी महाराज मंच पर पधारे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज जी का धाम आदिला भाभी से हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो इनसे मेरा आग्रह श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज श्री राम धाम आश्रम तामड़िया से पधारे हैं। उनसे मेरा आग्रह कि वे मंच पर पधारें और हमें सम्मान का ये अवसर प्रदान करें और सभी एक दूसरे के लिए तालियां बजाते रहेंगे। संतों का जीवन जन कल्याण के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए समर्पित है और आज हम संतों को इस मंच के माध्यम से उन्हें यहाँ पाकर हर्ष की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। बाबा गौशाला कानुका से श्री महामंडलेश्वर शंकरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के बीच। बाबूनगर से रामा कुमारी जयंती दीदी, रामा कुमारी लक्ष्मी दीदी बनीपाल से। हमारी दीदियों के जीवन से हम सब अवगत हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में समर्पित कर जन सेवा के लिए भी ये कार्य करती हैं, भक्ति के लिए भी हम सभी को प्रेरित करती हैं और जब भी कोई समस्या लगे तो सभी का मार्गदर्शन भी करती हैं। चंद्रकला दीदी को मैं आमंत्रित करूंगी आप सभी के बीच। इसके बाद जयंती दीदी, लक्ष्मी दीदी, कोटपुतली से भी हमारी लक्ष्मी दीदी, अजमेर से रामा कुमारी रूपा दीदी, रूपा दीदी अजमेर से रामा कुमारी आशा दीदी, जयपुर से रामा कुमारी हेमा दीदी, रावतबाड़ा से रामा कुमारी अंकिता दीदी, गंगानगर से रामा कुमारी विजय दीदी, आप सभी को इस मंच के माध्यम से राजस्थान मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गूंज देते रहें ताकि हम सभी एक दूसरे का हृदय से स्वागत सत्कार करते रहें। गंगानगर से विजय दीदी, इसके बाद ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी अजमेर से। कोटा से रामा कुमारी उर्मिला दीदी, कोटा से उर्मिला दीदी, जयपुर से ब्रह्मा कुमारी स्नो दीदी, अजमेर से रामा कुमारी कल्पना दीदी, ब्रह्मा कुमारी से कल्पना दीदी अजमेर से। आपके लिए आशीर्वाद भी सब तरफ से आ रहा है बिल्कुल सर, संतों का आशीर्वाद, दीदियों का आशीर्वाद। मेरा आग्रह है कृपया आप सम्मान लेने के बाद सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद जब भोजन, दोपहर का भोजन प्रारंभ होगा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी सभी भोजन लेकर के ही जाएं, ग्रहण करके ही जाएं, इसलिए सभी बैठें। सभी भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे तो सभी अपने स्थान पर पुनः विराजमान
सभी प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी से सुशीला दीदी गंगानगर से। सुशीला दीदी जयपुर से ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी, अजमेर से ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी, जयपुर से ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी। मेरा दीदियों से आग्रह है कि वे पधारते जाएं अति शीघ्रता से। रानी दीदी जो हमें भजन सुना रही थी, लेकिन हमने उनको बीच में रोक दिया, पर दीदी आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया, दीदी के लिए जोरदार तालियां। मैं इसी कड़ी में रमा दत्ता मैडम को इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि हमारी डिप्टी सीएम मैडम दिया मानसी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं। आज उन्होंने इतना समय हमें दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कृपया हर समय एक कॉल, एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन उनके साथ रहता ही है, लेकिन आज उन्होंने इतना समय दिया, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में मैडम रमा दत्ता जी जोरदार तारीफ के साथ एक बार आमंत्रित करेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी, जिन्होंने अभी अपनी कविता से सबका मन भी मोहा 2 लाइन से, पूर्व कैबिनेट मंत्री व मानसूर विधायक मैडम शकुंतला रावत जी को मैं आमंत्रित करूंगी। शकुंतला नाम मंच पर पधारें। शकुंतला रावत जी मंच पर पधारें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद रमा दत्ता नाम का। और इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और मानसूर की विधायक श्रीमती शकुंतला रावत जी। इसी कड़ी में हमारे साथ जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगी। रमा का स्वागत, आपसे अनुरोध कि आप मंच पर पधारें। जया ज्योति, जया ज्योति, जया ज्योति प्लीज, बेटियों के लिए तालियां होनी चाहिए। कहते हैं ईश्वर खुश होता है उसी घर में बेटियां होती हैं। बेटियां कहा जाता है कि पराई होती हैं, लेकिन बिना के बाद में और ज्योति के लिए भी इसी कड़ी में जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी पूर्व प्रधान व ओबीसी विभाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षा यादव जी को, जिनको अभी हमने सुना भी था। बांसुर की टीम को ही आमंत्रित कर रही हूँ, तो महेंद्र यादव जी को भी इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगी। राजस्थान यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी स्वदेशी अपनाओ की मुहिम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो ही अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सुरेश यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। सुरेश जी प्लीज स्टेज पर आ जाए। युवा नेता हैं और सभी को साथ लेकर के चलते हैं और बात
राष्ट्रीय महासचिव सुरेश यादव जी और मंच पर हम महेंद्र यादव जी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुरेश जी के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी आप सभी के बीच माता दीन परिहार जी को, जो कि भामाशाह भी हैं, चेयरमैन भी हैं MRDS ग्रुप के, हमारे बीच पधारे हैं। भामाशाह शब्द अपने आप में ही बयान कर देता है कि जब कोई समाज हित की बात आए तो दीन परिहार जी के लिए जोरदार तालियां। हरीश यादव जी, छुटन यादव जी, मदन यादव जी, फार्मास्यूटिकल, और आप भी भामाशाह भी हैं, बिजनेस टाइकून भी हैं, अहमदाबाद से खास आज हमारे बीच पधारे हैं। सो गुड करना के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मिट्टू जी स्पेशली आपके लिए पधारे हैं, आज आपसे मिलने के लिए इनकी बड़ी इच्छा थी अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच बूंदी से ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी, ब्रह्मा कुमारी से शीतल दीदी दौसा से, जयपुर से ब्रह्मा कुमारी एकता दीदी, जयपुर से ब्रह्मा कुमारी अनामिका दीदी, जयपुर से ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी, शाहपुरा से सुनीता दीदी, देखिए अवार्ड शो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना शांति प्रिय मुझे लगता है पहली बार देखा होगा। तो एक बार जोरदार तालियां JL यादव साहब के लिए तो होनी चाहिए। और आज पूरे विश्व को शांति की जरूरत है। जिस तरह से अफरा तफरी का चारों तरफ माहौल है, जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। जयपुर से शीतल दीदी, जयपुर से DK शक्ति राजबाई दीदी, माफी चाहूंगी, ब्रह्मा कुमार शक्ति राजभाई, ब्रह्मा कुमार शक्ति राजभाई जयपुर से, ब्रह्मा कुमार पारस भाई, BK कुणाल भाई जयपुर से, ब्रह्मा कुमार महावीर भाई जयपुर से, मधुबन आबू रोड से पधारे ब्रह्मा कुमार जगदीप भाई, जयपुर से ब्रह्मा कुमार विजय भाई, जयपुर से सभी भाई और दीदियों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मदन यादव जी, रामनिवास यादव जी,
बाबा एसोसिएट बिल्डर से और समाज सेवी मधुसूदन शर्मा जी जो कि समाज सेवी हैं, मेरा आपसे आग्रह कि आप मंच पर पधारें। इसी कड़ी में हम मधुसूदन शर्मा जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आर्यस GL शर्मा साहब, बाबा प्रॉपर्टी से बाबा एसके ज्वेलर्स आपको से हमारे बीच मधुसूदन शर्मा जी, समाज सेवी सुरेश वाटोदिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये भी हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रणी रहते हैं, सभी के साथ तत्पर खड़े रहते हैं। इनसे सुझाव मांगना हो किसी को या फिर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, एक नाम जो हमेशा तत्पर रहता है वो है सुरेश वाटोदिया जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके बाद चलते हैं अमृतों की नगरी समाज सेवी श्री माधवपुर से हमारे बीच बलराम यादव जी बता रहे हैं। बलराम यादव जी, श्री माधवपुर से बलराम यादव जी हमारे बीच। इसी कड़ी में GL यादव साहब, समाज सेवी पावटा से हमारे बीच GL यादव साहब। डॉक्टर राम गोपाल यादव जी SMS हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं और डॉक्टर्स के लिए तो जितनी रानियां हों उतना कम है। दिल से दिल का रिश्ता सब जोड़ लेते हैं, लेकिन दिल को संभालने वाले हमारे डॉक्टर ही होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राम गोपाल यादव साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। SMS हॉस्पिटल से हमारे साथ इसी कड़ी में फर्स्ट इंडियन न्यूज के एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। मिस्टर निर्मल तिवारी फ्रॉम फर्स्ट इंडियन न्यूज, ही इज एसोसिएट एडिटर। Now I request to Mr. Sumit Agrawal, social activist, सुमित अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इसी कड़ी में। प्रवीण व्यास जी, प्रवीण व्यास सचिव कांग्रेस कमेटी। रोहित यादव जी, नवरत्न जादोरिया जी, डॉक्टर रोहित यादव फाउंडर डायमंड सलून, कांग्रेचुलेशंस। NSUI राजस्थान के प्रदेश महासचिव भुवनेश गुर्जर, नवरत्न जादोरिया जी, हरीश यादव जी को मैं इनवाइट करूंगी इसी कड़ी में। आप राजस्थान हरीश यादव जी का आप सभी के बीच। दिनेश रावत जी, गौ सेवक और समाज सेवी दिनेश रावत जी। अरविंद जायसवाल जी, सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी। CA श्रवण यादव जी हमारे बीच। दिनेश रावत जी, गौ सेवक व समाज सेवी। नेशनल असिस्टेंट भारत सरकार डॉक्टर अरविंद जायसवाल साहब हमारे साथ जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में श्रवण यादव CA हैं और ये समाज सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन तो देते ही हैं लेकिन समाज सेवा के लिए भी अग्रसर है। इसी कड़ी में डॉक्टर जगदीश यादव को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। भीम सिंह यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। भीम सिंह यादव जी इसी कड़ी में। अगला नाम आमंत्रित कर रही हूँ आप सबके बीच डॉक्टर जगदीश यादव जी जो कि जयपुर जिला देहात यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। इसी कड़ी में मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। इसके बाद जयपुर जिला देहात यादव महासभा के कोषाध्यक्ष भीम सिंह यादव जी। भामाशाह व समाज सेवी श्रीमान बालूराम यादव जी। शिक्षाविद व समाज सेवी श्रीमान मखनलाल यादव जी। बालूराम यादव जी भामाशाह और समाज सेवी।
यादव जी जो कि जयपुर जिला बिहार यादव महासभा के कोषाध्यक्ष प्रसाद हैं,